हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक परमार आप सभी का न्यू फाइव में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। नए जुड़े हैं वो सबको पता ही है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव अ 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would find out how many marbles they had to start with. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार बात कर लेते हैं। अब देखो, जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स है और फिर क्या होता है कि दोनों अपनी 5-5 मार्बल्स खो देते हैं, राइट। और फिर बोल रहे हैं कि जो भी अपने 5-5 मार्बल दोनों ने इसके खो दी है, अब उन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 124 आ रहा है, राइट। तो हमें फाइंड करना है कि स्टार्टिंग में दोनों के पास कितनी मार्बल्स थी, वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। इतना क्लियर है सबको? डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कहां से लेट करना है सब कुछ देख लो। चलो सबसे पहले लेट लेट जॉन हैव जॉन हैव x marbles. John have x marbles and Jivanti have 45 minus x marbles. क्या ये क्लियर है पहले सबको? क्या ये क्लियर है सबको? 45 माइनस एक्स कहां से आया? डन है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास 40 मार्बल्स है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास 40 मार्बल्स है और मैंने उसमें से 30 मार्बल्स मेरे फ्रेंड को दे दी, तो मेरे पास कितनी बची होगी? तो आप सिंपल कर दोगे ना कि सर 40 माइनस 30, आपके पास 10 मार्बल्स होगी, तो आपने दोनों को माइनस कर दिया, राइट। तो यहाँ पर भी मैंने सेम किया है कि भाई जॉन के पास अगर एक्स मार्बल होगी तो जीवंती के पास कितनी होगी? इस 45 में से एक्स माइनस कर दूंगा, उतनी ही मार्बल्स बचेगी। तो हमने दोनों के मार्बल्स फाइंड कर लिए कि भाई पहले उसके पास कितने थे, राइट। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, दोनों ने 5 मार्बल खो दी, तो लिख लेते लॉस्ट 5 marbles. So John have x minus 5 marbles. ठीक है ना, 5 माइनस हो जाएगी। डन। एंड जीवंती हैव 45 माइनस x माइनस 5। डन है। तो 45 माइनस 5, 40 माइनस x मार्बल्स। डन है। 40 माइनस x मार्बल्स। अब उसने क्या बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 124। इट मीन्स के x माइनस 5 और 40 माइनस x करे तो आंसर आ रहा है 124। डन है। इसे हम पीछे सॉल्व कर रहे हैं पीछे सॉल्व कर रहे हैं। x माइनस 5 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। वेरीफाई कर लीजिए कुछ गलत नहीं हो गया है ना। x माइनस 5 एंड 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। डन है। चलो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप सबको पता है ब्रैकेट किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ये x 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40x, और x x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। 5 40 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एंड 4 5 20। डन है। माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स, 5x इज इक्वल्स टू 124। इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 40x और 5x दोनों पॉजिटिव है, सो एडिशन 45x माइनस 200 इज इक्वल्स टू 124। अब देखो ये सारे को, ये एक्स स्क्वायर 45x और माइनस 200, इन सभी को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस है ना। ठीक है, तो शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 45 प्लस था तो माइनस, माइनस 200 था तो प्लस 200 और 124 एज इट इज। डन है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45x दोनों प्लस है तो एडिशन कर देंगे 324
इज इक्वल्स टू 0। अब 324 के ऐसे फैक्टर प्लस होकर 45 आए, 324 के ऐसे फैक्टर प्लस होके 45, तो आपके फैक्टर्स आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट या फिर फैक्टराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फैक्टर्स लिख सकते हो जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखे थे। डन है, ठीक है। तो इसके आपके फैक्टर्स देखो, अगर यहाँ पे माइनस की साइन है तो दोनों ब्रैकेट माइनस माइनस वाले आएंगे, डन। तो आपके फैक्टर्स हो गए इस तरह से x माइनस 36 और x माइनस 9, फैक्टर्स क्या हो गए x माइनस 36 और x माइनस 9, राइट, फैक्टर्स हो गए। अब इक्वेट कर देंगे x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली 36 और x की वैल्यू मुझे क्या मिली 9। तो अब देखिए x की तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास दो, राइट। तो मुझे दोनों वैल्यू के लिए जो भी मैंने लेट किया है वो लिखना है। अब देखो अगर मैं x इज इक्वल्स टू 36 ले रहा हूं, अगर x इज इक्वल टू 36 ले रहा हूं तो हमने लेट क्या किया था, लेट द जॉन हैव x मार्बल एंड जीवंती हैव 45 माइनस x मार्बल। सो जॉन का क्या लेट किया था हमने x किया था, तो x इज इक्वल टू क्या है 36 मार्बल्स एंड जीवंती हैव एंड जीवंती क्या थी, जीवंती का क्या सपोज किया था 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स क्या होता है 45 माइनस 36, आंसर विल बी 9 मार्बल्स। डन। अगर हम x इज इक्वल टू 36 टेक कर रहे हैं तो, अदरवाइज कोई बोलेगा कि सर हमें दूसरा भी लिखना है, तो हाँ आपको दोनों ऑप्शन लिखने x इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू 9, ठीक है। जॉन हैव x इज इक्वल टू 9 मार्बल्स एंड जीवंती का क्या था 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू 45 माइनस 9, 36 मार्बल्स। डन है। दोनों ऑप्शन आपको लिखने हैं कंपलसरी, एक को भी आप छोड़ नहीं सकते। क्या ये क्लियर है? डन है। अब सेकंड पे आ जाइए। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, the cost of production of each toy was found to be a 55 minus the number of toys production in a day. On particular day, the total cost of production was 750 rupees. We would like to find out the number of toys produced by one day. ठीक है, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हुए थे, राइट। तो चलो हम लेट कर लेते हैं, लेट the number of toys, let the number of toys produced in a day is equals to x। ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक दिन में x टॉयज बन रहे, x मीन्स कोई नंबर 5, 10, 15, 20 इतने नंबर्स के टॉयज बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बात कर रहे हैं प्राइस के बारे में। प्राइस क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए फर्स्ट लाइन में द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय was found be a 55 minus the number of toy, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, ठीक है। अब मान लीजिए कि x हो रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी हर एक प्रोडक्ट की 55 माइनस x, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 55 माइनस x रुपीज। डन है ना, क्योंकि ये कॉस्ट है तो हमें लास्ट में रुपीज लिखना पड़ेगा, हम इसे छोड़ नहीं सकते। अब देखिए उसने क्या कहा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 रुपीज, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है 750 रुपीज। अब आप बताइए ये टोटल 750 है तो मुझे इक्वेशन बनाने के लिए x और 55 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर ये क्यों,
अब देखिए हमारा x हमने क्या सपोज किया, x के लिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है ना, नंबर ऑफ टॉयज, और कॉस्ट क्या है 55 माइनस एक्स। अब मान लीजिए कि मैं आपको फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हम कोई स्टेशनरी लेने गए हैं, एक स्टेशनरी फॉर लाइक हम पेन लेने गए हैं, राइट, ये एक पेन है। अब मुझे ये पेन परचेस करनी, मान लीजिए कि मैंने 35 पेन परचेस की, कितनी 35 पेन, और एक पेन की प्राइस थी 10 रुपीज, तब क्या करोगे 35 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, ठीक है ना। तो देखो हमने सपोज क्या किया था, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो नंबर ऑफ टॉयज अभी पेन है तो 35, और कॉस्ट उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी 350। तो देखो यहाँ पे उसने टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो इस टॉयज को और कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब क्लियर है, ठीक है, अगर क्लियर है तो लाइक का बटन भूलना मत, राइट। चलो ये मैं रफ कर रहा हूँ साइड वाला, ठीक है, राइट। चलो, so x in the bracket 55 minus x is equals to 750, मल्टीप्लाई कर देंगे, so x मल्टीप्लाई बाय 50, 55x, x मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750। सॉल्व कर देंगे, या फिर सॉल्व करने से पहले ये दोनों को मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 55x पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, और 750 तो पहले से है, 750 इज इक्वल्स टू 0। तो 750 के ऐसे फैक्टर्स प्लस होके 55 आए, तो 750 को भूल जाओ, 750 की जगह पे हम 70 ले रहे हैं, डन। तो मैं लिख सकता हूँ 25 3 जा, और अगर यहाँ पे 0 लगा तो यहाँ पे भी 0। देखो 25 एंड 30 हो गए, एडिशन होके 55, डन, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं 750, सब फैक्टर्स मिल गए, डन, फैक्टर्स मिल गए 25 और 30, डन है। चलो ये पीछे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। वेरीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, और हमने फैक्टर्स क्या निकाले थे 30 25, डन है। अब देखो माइनस है तो दोनों ब्रैकेट माइनस वाले, x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेट कर देंगे, x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, x minus 25 is equals to 0. So x is equals to 30 और x is equals to 25। देन x की दो वैल्यू मिली, और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देन तो एक दिन में हमने कितने, तो हमने क्या लेट द नंबर ऑफ टॉयज, सो द नंबर ऑफ टॉयज, so the number of toys produced in a day, ठीक है, अगर आप x30 ले रहे हो तो 30, अगर आप x25 ले रहे हो तो 25, बट आपको ये दोनों आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है, दोनों आंसर लिखने, लिख के देता हूं दोनों, किस तरह से लिखोगे आप, इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 30 और इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। आपको ये दोनों आंसर्स एग्जाम में लिखने हैं, भूलना मत, ठीक है, ये एज इट इज क्लियर है, ये दोनों क्लियर है, ये दोनों क्वेश्चन, डन। अब अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो चाणक्य बैच स्टार्ट हो चुका है हमारी एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अगर गुजरात बोर्ड से हो तो विद्या सेतु बैच स्टार्ट हो चुका है, आप हमसे जुड़ सकते हो और अपने मैथ्स की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। एक सिंपल क्वेश्चन है, let the first number is equals to x and second number, अब देखिए मार्बल वाला हमने क्वेश्चन किया था ना, मार्बल वाला याद है,
एक x किया था, दूसरा 45 माइनस एक्स किया था, यहाँ पर भी सेम। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। दो नंबर मिल गए। अब उसने क्या बोला प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 182, इन दोनों का प्रोडक्ट ही करना है। ये x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, x मल्टीप्लाई बाई 27, 27x, x मल्टीप्लाई बाई x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड भेज रहा हूं तो चेंज हो जाएगी साइन, एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस, 27 प्लस एक्स है तो माइनस, प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। 182 के ऐसे फैक्टर प्लस होकर 27 आए। फैक्टर्स इजी है 14 एंड 13, फैक्टर इजी है 14 एंड 13। सो x माइनस 14, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेट कर देंगे, x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यू मिली 14 और x की दो वैल्यू कौन सी मिली, एक तो 14 और दूसरा 13। तो क्या इस तरह से लिख के छोड़ देंगे, तब बोलोगे नो सर आपको दोनों वैल्यू के लिए लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूं इफ x इज इक्वल्स टू 14, अगर हम x 14 ले रहे हैं तो फर्स्ट नंबर is equals to x is equals to 14 and second number 27 minus x, so 27 माइनस 14 का आंसर क्या आ जाएगा 13। तो ये फर्स्ट अगर x 14 ले रहे हैं तो आंसर। अब अगर हम x इज इक्वल टू 13 ले, राइट, सो फर्स्ट नंबर is equals to x is equals to 13 and second number 27 minus x, 27 minus 13 क्या हो जाएंगे 14। डन है, ये दोनों आपको एग्जाम में लिखने हैं। क्या ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है आप सभी को? डन, इजी थे। ठीक है, ये हमारे फ्री मार्क्स से एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो हम इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, भूलना मत। ठीक है, कल वापस एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।